नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसडी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसडी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। ठीक है दोस्तों, 18 जुलाई 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसे हम आज अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं जीएस के। तो आज हमारा क्लास 23वां क्लास है। ठीक है, चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पहला देख लेते हैं। पहला कौन सा है? पीनियल ग्रंथि। दूसरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीसरा लीवर। चौथा पेनक्रियाज। बताइए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी पेनक्रियाज। क्या? पेनक्रियाज। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कौन सा हमारा? पेनक्रियाज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग था? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इस्लामिक आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, इस्लाम यानी मुस्लिम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, देखिए गुम्बद बनवाते हैं। क्या? जैसे हम लोग के मंदिर के ऊपर गुम्बद नहीं रहता ना, हम लोगों का, समझ रहे हैं? तो इन लोगों में क्या होता है, गुम्बद बनता है सबसे ज़्यादा। क्या? गुम्बद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया? तो वास्तुकला भारत इस्लाम का एक अभिन्न अंग था उस समय। कौन? गुम्बद। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में से कौन सा अंग पाया जाता है? क्या? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा अंग पाया जाता है? तो देखिए, गोल्जी पिंड ये नहीं पाया जाता दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। देखिए ये करता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कितना? प्रोकैरियोटिक में 70s, कितना? 70s राइबोसोम, और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। समझ रहे हैं? तो हमारा राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला केरल, दूसरा मेघालय, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मणिपुर। तो लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग बताइए। महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य आप लोग बताइए। लावड़ी जानते हैं क्या? महाराष्ट्र लाव, ठीक हमने पढ़ी थी लावड़ी। ठीक, तो लाहो कहाँ का है बताओ? लाहो कहाँ का है? तो मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अमजद अली खान का किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? क्या? अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो सारंगी, सरोद, बीड़ा, नादस्वरम। तो किससे जुड़ा हुआ है आप लोग बताइए। तो किससे जुड़ा है? सरोद से। अमजद अली खान, इनके दो बेटे थे, अमान अली खान और अयान अली खान। ये भी दोनों कौन से? अमान अली खान और अयान अली खान, ये दोनों इनके बेटे हैं। किसके? अमजद अली खान के बेटे हैं। तो ये भी काहे से जुड़े हुए हैं? ये भी सरोद वादक हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो चलिए आगे बताइए आप लोग। देखिए, आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान जब बन रहा था तो प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई थी उसी की चर्चा। क्या? प्रारंभिक नागरिकता की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 5 में। समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 370 कुछ याद है? ये क्या है कि जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया था, ये अब क्या है? ख़त्म कर दिया गया है। क्या है? अनुच्छेद 170। ये अभी संविधान से ख़त्म नहीं है, इससे क्या है, इसके जो क्या होता है इसका कार्य, उसे निष्क्रिय कर दिया गया। समझ में गए? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 26
आर्टिकल 26 में ही हमारा क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। समझ में आ गया? क्या? धार्मिक मामलों के स्वतंत्रता की प्रबंधन की चर्चा है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर होने वाला है? कौन सा होने वाला है? तो देखिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अब तक 7 अप्रैल 2022 तक अभी तक जो हम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। ठीक है, क्या? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा है? अरुण शौरी। कौन? अरुण शौरी, एम जे अकबर, किरण बेदी, जसवंत सिंह। तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखिका हैं किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला। समझ में आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? बताओ, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो पहला निजाम शाह, जहांगीर, अकबर, हरिहर प्रथम। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था 1576 में? ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें क्या हुआ, अकबर क्या जीत गया था। क्या? अकबर जीत गया था और महाराणा प्रताप हार गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारा कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वोच्च न्यायालय क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। 1853। क्या? 1853। 1853 में कौन गवर्नर था? बताइए आप लोग, 1853 में कौन गवर्नर था भारत का? कौन गवर्नर था? बताइए, कौन गवर्नर जनरल था? बताइए, कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। समझ में आ रहा है? कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कोई दिक्कत? इसी के क्या, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आप लोग को ध्यान रखना है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में रेल चली थी। कौन? रेलगाड़ी। समझ में आ गया? कहाँ से कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। समझ आ रहा है? कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर की दूरी तय करी थी? तो 34 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1773। क्या? 1773 ईस्वी में कौन गवर्नर था? इसी टाइम में क्या हुआ था, गवर्नर से, समझ रहे हैं, गवर्नर क्या हो गया था, अंग्रेजी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। क्या? जो गवर्नर था वो अंग्रेजी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, क्या? अंग्रेजी का गवर्नर जनरल। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कब? 1773 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना था? कितना? 5 वर्ष। क्या? 5 वर्ष। समझ में आ रहा है? कितने वर्ष होता था गवर्नर का कार्यकाल? 5 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी के टाइम में क्या हुआ, भारत में कंपनी के अधीन, क्या? भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्या? कंपनी के अधीन जब गवर्नर खत्म हुआ तो पहला गवर्नर जनरल बना। समझ में आ गया? अधीन तो पहला कौन गवर्नर जनरल बना? इसे रफ कर दे रहे हैं हम। तो कौन गवर्नर जनरल बना?
पहला कौन गवर्नर जनरल बना? तो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अधीन गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आपको पूछ लेगा कि भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन गवर्नर जनरल बना? वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आ गया? वारेन हेस्टिंग्स पहले क्या था? एक क्लर्क था। क्या था? क्लर्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। क्या था ये? क्लर्क। क्या था? एक क्लर्क। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, और ये क्लर्क था। ठीक है, समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 1784। 1784 इसमें था ना, 1784। 1784 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 1784 में देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या है? बहुत सारी कमियां रह गई थी। ठीक है, तो क्या है, इसी कमियों को, रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को सुधारने के लिए 1784 में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इस 1784 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो अधिकार था, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था अधिकार, वो पहली बार ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। क्या? क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1793, क्या? 1793 का चार्टर अधिनियम, क्या? 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो 1793 में कौन था गवर्नर? तो ये कौन था बताइए? 1793 में कौन था गवर्नर जनरल? कौन था गवर्नर जनरल बताइए? गवर्नर, कौन था गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल, कौन था गवर्नर जनरल? तो ये थे जॉन शोर। कौन थे? जॉन शोर। समझ में आया? कौन था? जॉन शोर। समझ में आ गया? जॉन शोर के ही समय में अस्थाई बंदोबस्त प्रथा लागू की गई थी। कौन सी प्रथा? अस्थाई बंदोबस्त। कभी कभी ये पूछ लेता है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के टाइम में, जॉन शोर के टाइम में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। समझ में आ गया? कौन सी नीति? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। विधिवत तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहले देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अभी हमने क्या इसमें क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 10वां का। तो 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग बताइए, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए आप लोग। पहले हम देख लेते हैं मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि मणिपुरी है कि नहीं? मणिपुरी। असम का कौन सा नृत्य है बताइए? तो कौन सा है? बिहू। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो इसका क्या है? असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। कौन सा? लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है कथकली किस भारतीय राज्य का? तो कथकली जो है ये है हमारा केरल का। क्या? हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है कि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यदि आप लोक नृत्य और शास्त्रीय अच्छी तरीके से विधिवत याद करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एसटीटेक जी के करके पड़ी हुई है वीडियो, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य
और लोक नृत्य उससे क्या हुआ कि जो नृत्यांगना है या फिर नृत्य करने वाले व्यक्ति हैं उनसे जुड़े हुए वो बिल्कुल आपको विधिवत तरीके से याद कराए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैंसर जैसी स्थितियों के लिए इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी का किरणों का चिकित्सीय प्रयोग है। तो कौन से किरण के द्वारा जो हमारा कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी होती है, समझ आ गया कि नहीं? कौन सी? कोबाल्ट थेरेपी। ये किसके इलाज के लिए होती है? कैंसर के इलाज के लिए कि कोबाल्ट थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी किरणों के द्वारा किया जाता है आप लोग बताइए। तो अल्फा किरणों के द्वारा, बीटा किरणों के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा, गामा किरणों के द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो कौन सा किरण? गामा किरण। समझ में आ गया कौन सा किरण? गामा किरण। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किससे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार उन्हें मिला था 1965 ईस्वी में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए कौन सा आंसर सही है। तो मृणालिनी साराभाई को 1965 ईस्वी में पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि क्यों चलती है? तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्यों चलती है बताइए। कि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, भूमि पर निम्न दाब होता है, भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, समुद्र में उच्च दाब होता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होने वाला है, आपको बताइए, जल्दी बताइए। देखिए तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है क्योंकि क्या होता है, समझ रहे हैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए क्या है, तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये हमारा तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया? तटीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये मान लेते हैं हमारा समुद्र है। देखिए ये देखो ये देखो जो ये हमारा क्या है? ये समुद्र। ठीक है, तो क्या होता है रात के समय में तटीय क्षेत्रों से हवा जमीन से समुद्र की, ये हमारा क्या है? तटीय क्षेत्र का जमीन हो गया। क्या है ये हमारा? तटीय क्षेत्र का जमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारा तटीय क्षेत्र का जमीन हो गया, ये हमारा समुद्र हो गया। तो क्या होता है कि रात के समय में हवा जो है जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से, क्या होता है, ये जो समुद्र का जल है ये जमीन की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। आप जितनी जल्दी ज़मीन ठंडा हो जाएगी उतनी जल्दी आप क्या करते हैं, ये पानी ठंडा नहीं होता। आप लोग कभी ट्राई करिएगा। ठीक है, आप लोग कभी ट्राई करिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी यही कारण है हमारा कि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय में हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? SGSY कब शुरू की गई? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये हमारा 1999 में शुरू होता है। कब होता है? 1999 में शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या फिर बनाने या उसके गठन की शक्ति किसके पास होती है? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। देखिए राज्य में विधान परिषद जो बनाता है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, ये तो हो नहीं सकता। राष्ट्रपति बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, तो इनके पास नहीं। सिर्फ संसद के पास क्या होता है? अधिकार होता है। समझ रहे हो? विधान परिषद को समाप्त करने या उसे बनाने या उसे गठन करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। क्या? विधान परिषद को गठन या फिर समाप्त करने, समझ रहे हैं, विधान परिषद को समाप्त, समझ रहे हैं, विधान परिषद को समाप्त या गठन करने, क्या समाप्त या फिर गठन करने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? सिर्फ संसद के पास होती है। समझ में आ रहा है? चलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा
मनाया जाता है। तो देखिए उगादि क्या है, त्यौहार है, ये किस कहाँ मनाया जाता है, ये साउथ क्या हमारा दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है। कौन सा, उगादि त्यौहार, ठीक है, कौन सा, दक्षिण भारत के लोग इसे मनाते हैं, समझ आ गया। बोहाग बिहू, बिहू बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम की बहू, ये हमारा असम क्या, असम में मनाया जाता है बोहाग बिहू, ठीक है। छठ पूजा कब मनाई जाती है, छठ पूजा कहाँ का है, ये बिहार का त्यौहार है, कहाँ का, बिहार का, ठीक है, कहाँ का त्यौहार है, बिहार का। कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यही हमारा क्या है, छठ पूजा में ही सूर्य की, किसकी, सूर्य देव की पूजा का होती है, समझ गए, किसमें, छठ पूजा में, ठीक है। क्या औरतें क्या कराती हैं अपने पति के लिए, क्या होता है, जाकर नदी या फिर कहीं पे आप सूर्य के लिए औरतें अर्घ देती हैं, समझ आ गया, अर्घ देती हैं। और लोहड़ी कहाँ का त्यौहार है हमारा, लोहड़ी बताइए, तो लोहड़ी पंजाब का त्यौहार है। तुम्हारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन छठ पूजा सही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बताइए, आप लोग बताइए जल्दी, सतनामी आंदोलन क्या था, समझ में आ रहा है। सतनामी आंदोलन, सबसे पहले जान लीजिए सतनामी आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। सतनामी आंदोलन के अध्यक्ष थे गुरु घासीदास, कौन, गुरु घासीदास, समझ रहे हैं। तो ये आंदोलन किस लिए हुआ था, तो ये घासीदास जो ये क्या थे, समझ रहे, ये क्या है, चमार समुदाय से थे, क्या, चमार, समझ रहे। तो इन्होंने क्या किया था, ये चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, क्या, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी भारतीय निम्न में से कौन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर सही होने वाला है, आप लोग बताइए। तो सबसे पहले क्या, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला, तो व्यक्तिगत सबसे पहले कौन जीते थे, अभिनव बिंद्रा, कौन, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में 2022 में शुरू की गई कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही होने वाला है, तो कौन सा सही होने वाला है, राजस्थान में जो योजना एक चलाई गई थी, कौन सी योजना, उड़ान, कौन सी योजना, उड़ान योजना, इसी के तहत ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, क्या, ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, समझ आ गया, क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति, ठीक है। कौन सी योजना, उड़ान योजना, कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज, क्या, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की, क्या, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की, तो वो कौन था, वो था हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की, क्या, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, समझ में आ गया, कौन से, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, समझ में आ गया। चलिए हमारा कौन सही है, पहला ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 2021 में आयोजित में नहीं खेला गया। ओलंपिक खेल 2022 जो 2021 में नहीं खेला गया था, इनमें से नहीं खेला गया, बताइए कौन सा खेल नहीं खेला गया था, तो कौन सा खेल नहीं खेला गया बताइए, ओलंपिक खेल 2020 में, ये 2021 में नहीं खेला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा खेल इसमें नहीं खेला गया, ये आप लोग बताइए, ये यही पूछ रहा है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो क्या, ब्रिज नहीं खेला गया था, कौन सा खेल, ब्रिज, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। देखिए ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश, किसकी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। थिम्पू किसकी है, भूटान, भूटान की राजधानी कौन है, थिम्पू। बीजिंग किसकी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। नेपीडा या नेपियडा
ये किसका है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कौन है? नेपियर है। इसके पहले क्या थी? वर्मा थी। ठीक है, समझ में आ गया? कौन थी? इसके पहले वर्मा। प्रेजेंट टाइम में क्या है? नेपियर है इसकी राजधानी है। समझ में आ गया? चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु कौन सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? आप लोग बताइए। चलिए हम देख लेते हैं पृथ्वी पर। पहले हम पृथ्वी देख लेते हैं भाई। ये दिख रहा है आपको? ये हमारा क्या है? ग्लोब। क्या है? ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? पृथ्वी हमारी गोल है। क्या है? आप गोल नहीं कह सकते इसे, आप क्या कह सकते हैं? अंडाकार। जैसे वो नहीं देखे आप, अंडे की तरह हल्का पचक ढच, समझ रहे हैं? पिचका हुआ, जैसे अंडा है उसे थोड़ा सा पचका दीजिए, या फिर समझ रहे हैं? तो ऐसे हमारी पृथ्वी है, कहीं गहरा है थोड़ा ज़्यादा, कहीं कम गहरा है। समझ रहे हैं? देखिए ये वाला एरिया देख रहे हैं? देखिए ये वाला एरिया, ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रशांत सागर। क्या है? ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये वाला और ये वाला कौन सा? ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पूर्वी है। कौन सा है? पूर्वी प्रशांत महासागर है। ये हमारा पश्चिमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला समझ में आ गया ना? ये वाला। तो देखिए यहीं पे देखिए सबसे निचला जगह, क्या सबसे निचला जगह पे एक क्या है हमारा? देखिए आपको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देखिए ये वाला जगह, ये देख रहे हैं? देखिए ये हमारा क्या है? मरियाना ट्रेंच। समझ रहे हैं? मरियाना गर्त। अभी तक जो ज्ञात हो पाया है, जो ज्ञात हो पाया है, समझ रहे हैं? अज्ञात नहीं, जो ज्ञात हो पाया है, समझ रहे हैं? जो ज्ञात हो पाया ये किस में है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो अभी तक जो ज्ञात हो पाया है वही हमारा क्या है? मरियाना गर्त। इसकी कितनी है गहराई? 11,000 मीटर। कितनी? 11,000 मीटर। और देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं मरियाना गर्त, तो आप लोग समझिए, क्वेश्चन में दिया है मरियाना गर्त? नहीं दिया है। क्या दिया है? चैलेंजर द्वीप। क्या? चैलेंजर द्वीप। समझ रहे हैं? सबसे गहरा स्थान क्या है हमारा? सबसे गहरा क्या है पृथ्वी पर? गहरा है सबसे चैलेंजर द्वीप। समझ रहे हैं? ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो क्या है, लेकिन चैलेंजर द्वीप में ही क्या है? इसका एक जगह है, समझ रहे हैं? मरियाना गर्त, जिस जो सबसे क्या है? सबसे गहरा है मरियाना गर्त। इसकी गहराई हमें प्राप्त है, समझ रहे हैं? और ये जो चैलेंजर द्वीप है इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं? तो ये अभी ज्ञात नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन हम मरियाना गर्त तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ये वाला जगह जो है आप में गहराई ज्ञात है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही होना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का उदाहरण है? तो बताइए। पहला फेडरल बैंक, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा एक्सिस बैंक। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो सार्वजनिक बैंक। कौन सा? सार्वजनिक बैंक कह रहा है, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये सार्वजनिक बैंक है। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक बैंक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे आज के 25 क्वेश्चन कवर हुए विधिवत तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको बहुत ही VIP कंटेंट जितना हो सकता है आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है, आपको मैप की क्लास बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। आप जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, मैप की क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जितना भी स्ट्रेटेजी के हो सकता है उतना हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।